Hello students, today we will continue our last topic, that is board plot, in which we had discussed case 1 and case 2 of board plot. First case 1 is origin pole condition, case 2 is origin zero condition, now case 3 is non-zero pole. Okay, non-zero pole condition is like this, in which transfer function is k divided by 1 plus ts. Okay, अगर 1 plus ts ना भी दिया हो, then you have to write denominator or numerator equation in time constant form, which is 1 plus ts. Okay, then 1 plus ts, इसके दो केस बनेंगे यहाँ से, in which first one is omega t greater than 1 or omega t less than 1. Where omega t greater than 1, then omega is greater than 1 by t, omega is less than 1 by t. When omega is greater than 1 by t, then you can write this equation in simple approximate form, which is st. क्योंकि as you know that board plot is an approximated, board plot always consider approximate values. Okay, when omega is less than 1 by 2, then 1 by 1. Okay, these omega values are corner frequencies values. ठीक, अब जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड देखो क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर. इफ ओमेगा टी ग्रेटर देन 1 देन ओमेगा लेस देन 1, इग्नोर 1. उस केस में 1 को इग्नोर करना है. जब 1 की वैल्यू ज़्यादा है तो आपने ओमेगा टी को, मतलब हमने कंसीडर वही करना है जो हाईएस्ट वैल्यू होगी. अब आप जब बात करोगे, जब 1 प्लस टी एस की जगह पर आप एस टी लिखते हो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक मिनट, ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली, ये बन जाएगी ना k डिवाइडेड बाय एस टी, है ना. तो ये चीज़, ये किसके सिमिलर है, ये आपको मालूम है, जो ओरिजिन पोल वाली कंडीशन थी ये उसके सिमिलर है. अब आप ये भी कह सकते हो जब ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाई टी है तो आपका जो ओरिजिन पोल वाली इक्वेशन है वैसे ही लिखोगे, और जब आपकी लेस देन 1 बाई टी है तो आपने सिंपली यू हैव टू पुट k डिवाइडेड बाय 1, सिंपली कांस्टेंट टर्म which is k. Okay, right. Similarly, this is case 3rd or case 4th, in which there is non-origin zero condition, in which we can write down transfer function in this form. ठीक है, अगर ये ट्रांसफर फंक्शन ऐसा दिया है t प्लस एस, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस ट्रांसफर फंक्शन इनटू टाइम कांस्टेंट फॉर्म, देन फर्दर यू कैन सॉल्व. ओके, व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाई 2, देन सिमिलर कंडीशन जो आपके प्रीवियस केस की थी कि यू कैन पुट 1 प्लस टी एस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू टी एस, देन के टी एस, और कांस्टेंट टर्म के केस में आप इसको के पुट कर सकते हो. ये हो गया आपका. जब आप सॉल्व करोगे आपको इजीली यू कैन सॉल्व व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन. ओके, बट दिस स्टेप्स इज दिस स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया. ये हो गया आपके 4 केसेस. पहला केस कौन सा है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप कीप ऑलवेज दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन पोल. ओरिजिन पोल पे स्लोप क्या होता है, -20 इंटू एन. व्हाट इज एन, पावर ऑफ डिनोमिनेटर टर्म्स. ओके, तो ये अगर एन नंबर ऑफ पोल्स 1 है तो आपका स्लोप -20, नंबर ऑफ पोल्स 2 है तो देन स्लोप इज -20 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू -40, सो ऑन. Similarly, what this is the omega value at which your slope intercept at x-axis. At x-axis मतलब जो आपकी horizontal axis पे किस particular frequency पे वो intercept करेगा, that value is omega. So no, origin zero के केस में आपको मालूम है positive slope, then you can write 20 n decibel per decade. Omega is equal to k raised to power -1 by n, intercept at x-axis. Similarly, no, अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, non-origin pole, non-origin zeros. नॉन ओरिजिन पोल्स क्या हो गए, वेयर ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाई टी होगा तो ओरिजिन पोल वाली इक्वेशन लिखनी है, जब ओमेगा लेस देन 1 बाई टी होगा तो 1 वाली. नॉन ओरिजिन पोल जीरो की बात करोगे, ओमेगा ग्रेटर देन होगा तो आपको ओरिजिन जीरो वाली लिखनी है, ओके लेस देन होगा तो ओरिजिन 1 वाली लिखनी है. इस तरह से आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी कैन सॉल्व one question according to board plot. Okay, thank you students.